वो मनुस्मृति इस भारत के अंदर बाबा साहेब 1925 में आग के हवाले कर चुके थे और उन्होंने ये इस मनुस्मृति को कहा था कि आज तो मैं इस मनुस्मृति को जला रहा हूं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश के अंदर लोग बारूद पे रखकर मनुस्मृति को फूकेंगे। और ये वो दिन आ रहा है। अब मनुस्मृति पे पिछले कई सालों से लगातार जब लोग मनुस्मृति जला रहे थे तो उन पर झूठी एफआईआर कराई जा रही थी। ब्राह्मण एक वर्ग है जो कह रहा है कि मेरी भावनाएं आहत होती हैं, तो अब वो अपनी भावनाओं का हवाला देते हुए लोगों के खिलाफ एफआईआर करवा देता है, लेकिन उसमें लाखों करोड़ों बहुजनों की, स्त्रियों की जो गालियां हैं, उनको उनकी भावनाएं आहत हो रही है, वो उनका ध्यान नहीं रखता है। तो वो अपनी सुपरमैसी जो उसकी बनी हुई है, वो अपनी उच्चता और श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए मनुस्मृति को बचाता है। लेकिन जिनके लिए गालियां हैं, जिनके लिए अपमान है, जिनके लिए गुलामी है, दास्ता है, वो कैसे उसको अपना माने। मनुस्मृति से देश चलने वाला नहीं है। अगर चलाने की कोशिश की जाएगी तो देश की जनता इसका विरोध करेगी। अब जो संसद में बैठी हुई औरतें हैं, अगर मनुस्मृति की बात आएगी तो उन संसद में बैठी हुई औरतों को सांसदीय पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर विधानसभा में ये बात होगी तो विधानसभा में बैठी हुई विधायक जो महिलाएं हैं उनको विधायकी से इस्तीफा देना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि मनुस्मृति किसी भी औरत को आदमी की बगल की कुर्सी में बैठने की इजाजत नहीं देती है। वो सिर्फ ये कहती है कि आप एक ही आदमी पर अपना पूरा जीवन काट दो, आप किसी और आदमी की नजर में भी मत पड़ो। और ये तो खुला मेकअप करके 1-1 किलो का वहां पे बैठी हुई है। ये तो सुबह शाम मॉडलिंग जैसी बन के जाती हैं। जो कंगना रनौत जैसी महिलाएं अगर मनुस्मृति का समर्थन करेंगी और जो स्मृति ईरानी जैसी महिलाएं, इन जैसी महिलाओं को फिर सड़कें छोड़ करके, जो हमारी वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, वो फिर कैसे वित्त मंत्री बन पाएंगी बताइए। इस देश के अंदर एक प्रधानमंत्री बनकर महिला राज करके गई, वो कैसे बनी? मनुस्मृति के आधार पर नहीं बनी, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिखित संविधान के आधार पर बनी। तो इस देश में अगर कोई संसद में बैठकर ये बात कर रहा है कि मनुस्मृति से देश चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा, तो सबसे पहले तो उस संसद में बैठी हुई महिलाओं को इस बात का विरोध करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मनुस्मृति लागू होगी महिलाओं को संसद छोड़नी पड़ेगी, महिलाओं को संसद से त्याग देना पड़ेगा। लेकिन निर्देश जी, आप ये बताइए, आप मनुस्मृति को बहुत कोसते हैं, पिछले कई साल से हम भी देख रहे हैं, मनुस्मृति जल चुकी है देश में, बाबा साहब भी जलवा चुके हैं ब्राह्मणों के जरिए। आपने कहा कि हम मनुस्मृति कोसते हैं, हम मनुस्मृति को नहीं कोसते, हम मनुस्मृति मैं अभी कह रही हूँ, हम मनुस्मृति को जलाते हैं। हम मनुस्मृति को पढ़ते हैं और मनुस्मृति में जो चीज गलत है, जो विरोध में है, उस विचार को जलाते हैं। और उस विचार को केवल किताबों से नहीं जलाया जा सकता, उस विचार को बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से खत्म किया जा सकता है। तो उस पर हम दोनों काम करते हैं। मनुस्मृति बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाई थी, अब तो हम केवल सांकेतिक रूप से जलाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर मनुस्मृति जल बैठ चुकी है, वो कैसे जलाओगे आप? जो दिमाग में बैठ चुकी है उसके लिए हम वैचारिक काम कर रहे हैं। दिमाग में बैठा हुआ मनुस्मृति का कचरा निकालने के लिए तो आज संसद में बहस चल रही है कि उन्होंने अम्बेडकर कह दिया और आज कांग्रेस और बीजेपी खेल रही है आपस में, अम्बेडकर मेरा है, अम्बेडकर मेरा है। क्यों खेल रही है? क्योंकि इसीलिए ना, क्योंकि आप मनुस्मृति के दम पर जनता को नहीं गुमराह कर सकते। क्योंकि ऐसा ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ हो या देश का कोई राष्ट्रहित का कोई ग्रंथ है, तो वो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा गया भारतीय संविधान है। क्योंकि भारतीय संविधान को कोई भी कह सकता है कि ये मेरा ग्रंथ है, इसको मुस्लिम भी कह सकता है, सिख भी कह सकता है, ईसाई भी कह सकता है, महिला भी कह सकती है, मजदूर भी कह सकती है, इस देश में गरीब भी कह सकता है, राजा भी कह सकता है, क्योंकि सभी के लिए अधिकार है। यहाँ केवल ब्राह्मण के लिए उच्चता का, श्रेष्ठता का अधिकार नहीं है कि ब्राह्मण वो श्रेष्ठ है या वो एक अलग जीन हो गया, उसकी अलग श्रेष्ठता रहेगी, उसके पास ही ज्ञान है, बाकी लोगों के पास ज्ञान नहीं, वो एजुकेशन नहीं ले सकता या वो धन की संपत्ति की एकत्रित नहीं कर सकता। तो इसलिए जो भी देश का पवित्र ग्रंथ है, जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, वो आज का सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है, इस भारत का संविधान है, जो हर एक नागरिक को ये कहने की ताकत देता है कि ये मेरी भी किताब है, ये केवल तेरी नहीं है, ये मेरी भी है, जितनी आपकी है इतनी मेरी है, इतनी इनकी है इतनी इनकी है। क्योंकि वो सबके लिए बराबर न्याय करती है, सबको बराबर अधिकार देती है। तो इसलिए आज अगर मनुस्मृति की बात कर रहे हैं तो मनुस्मृति की बात करते ही इस देश के अंदर औरतों को सती होना पड़ेगा। मनुस्मृति का राज लागू होते ही संसद में बैठी हुई औरतों को इस्तीफा देना पड़ेगा। मनुस्मृति लागू होते ही इस देश के अंदर लाखों करोड़ों शूद्र अछूतों को सारी संपत्ति छोड़नी पड़ेगी, घर मकान दुकान सब छोड़कर टाट पन्नी में रहना पड़ेगा। इन्हें अपने जीवन का हर सुख त्यागना पड़ेगा, क्योंकि इनके जीवन में सुख नहीं, गुलामी मनुस्मृति बताती है कि ये केवल उच्च के 3 वर्णों को जो है गुलामी करेंगे, इनकी सेवा करेंगे। और जितने देश के अंदर क्षत्रिय हैं, इन्हें सब सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना पड़ेगा।
पड़ेगा, इन्हें केवल हाथ में तलवार लेके हाँ इनको जा करके युद्ध वगैरह करने पड़ेंगे। तो देश के अंदर जितनी जो मिसाइलें बनाई है, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के जो यंत्र बनाए हुए हैं आज हम लोगों ने जो खरीदे हैं, वो सब छोड़ करके क्षत्रियों को सेना पर खड़ा करना, सीमाओं पर खड़ा करना पड़ेगा। ब्राह्मण को स्कूलों में, ब्राह्मण के पास स्कूल ही नहीं था, वो तो अपना धर्म पोथी पढ़ता था, साइंस पढ़ता ही नहीं था, और अपने धर्म पोथियों पे आना पड़ेगा। सारा सिस्टम ही उल्टा हो जाएगा। दुनिया हंसेगी इस देश पर कि ये लोग पागल हो गए हैं, दुनिया आगे को जा रही है और ये पीछे को जा रहे हैं। तो ये ऐसी बेवकूफ़ी वाला ग्रंथ आज देश को चला नहीं सकता। देश तो छोड़िए, एक समाज को नहीं चला सकता। खुद ब्राह्मण समाज की प्रोग्रेसिव महिलाएं आज जो अर्धनग्न कपड़े पहन करके घूम रही हैं, वो सबसे ज़्यादा जो फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे तो वो ब्राह्मण समाज की महिलाएं हैं। नाचने गाने का काम सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज की महिलाएं कर रही हैं। बॉलीवुड में कम कपड़े पहन करके एक्टिंग करने का, पैसे कमाने का काम सबसे ज़्यादा ब्राह्मण महिलाएं कर रही हैं। टीवी पर एंकरिंग, झूठ फैलाने का काम ब्राह्मण महिलाएं कर रही हैं। इस देश के अंदर आप क्या कहेंगे, झूठे झूठे प्रोडक्टों का, ऐसी क्रीम वैसा लोशन, वैसा साबुन, वैसा पाउडर, इसका ऐड झूठ फैला करके पैसे कमाने का काम ये महिलाएं कर रही हैं। इन सारी महिलाओं को बेचारी घर में बैठना पड़ेगा, अपने पति को देखना पड़ेगा, क्योंकि मनुस्मृति कहती है कि जब तक लड़की की शादी नहीं होती वो अपने पिता और भाई के अधीन रहेगी, उसके अधीन रहेगी, उसकी इजाज़त के बिना कुछ नहीं कर सकती। और जब शादी हो गई तो पूरे जीवन अपने पति के अधीन रहेगी, और अगर पति मर गया तो वो चिता पर जाकर सो जाएगी। आप सोचिए। कांग्रेस मनुस्मृति के खिलाफ बोलने लगी है, सदन में भी, उसके बाहर भी, लेकिन कांग्रेस सरकार के दौरान ही राजस्थान के जो हाई कोर्ट है वहां परिसर में मनु की प्रतिमा लगी हुई है। तो कांग्रेस दुमई सांप है। कांग्रेस का मुंह पीछे भी है, कांग्रेस का मुंह आगे भी है। जैसे इस वाले मुंह पे वार होगा तो वो पीछे वाले मुंह से स्वीट पॉइजन देने लगेगी। जैसे पीछे सेकंड मुंह पर वार होगा तो वो अगले मुंह से पॉइजन मीठा देने लगेगी। तो कांग्रेस आज मजबूरी में बात कर रही है, क्योंकि आज डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों ने डॉक्टर अंबेडकर का नाम इतना बड़ा ब्रांड बना दिया है, संविधान को इतना चर्चित कर दिया है कि कांग्रेस की मजबूरी बन गई है कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिए बिना उसकी राजनीति बच नहीं सकती। कांग्रेस की मजबूरी बन गई है कि संविधान को जेब में लेकर के उसकी राजनीति चल नहीं सकती। अब आप बात कर ले कांग्रेस की। कांग्रेस आज हाथ में लेके संविधान घूमती है, जेब में लेके संविधान घूमती है। अरे इन्होंने 70 साल तक जेब में रखने के अलावा करा ही क्या है संविधान के साथ में? इन्होंने टीवी पे रामायण, गीता, महाभारत, हनुमान चालीसा और ये बंदर चालीसा, दुनिया भर के कथा पाठ पढ़ा दिए, शक्तिमान दिखा दिए। डॉक्टर अंबेडकर का एक धारावाहिक नहीं दिखा पाए, डॉक्टर अंबेडकर के बचपन का नहीं दिखा पाए, संघर्ष का नहीं दिखा पाए। जब उन्होंने संविधान लिखा 2 साल 11 माह 18 महीना, उस वक्त जो पीड़ा से गुजरे, उस वक्त जो उन्होंने रिसर्च करी पूरी दुनिया के लिखित संविधानों की, आज तक उस पर फिल्म नहीं बना पाए, आज तक उस पर नाटक नहीं चला पाए। तो ऐसी ढोंगी और दोगली कांग्रेस ये सोच रही है कि अंबेडकरवादियों जो अंबेडकरवादी जो प्योर क्रीम है इस देश की, जो ब्रांड बन चुकी है, जो मुद्दे निकाल कर लाती है, जिनके मुद्दों पर ये राजनीति गरमाना चाहती है, सफल करना चाहती है, वो इनके झांसे में आ जाएंगे। अरे नहीं भाई, तुम इन अंबेडकरवादियों के दिए हुए टॉपिक पे आज राजनीति करो। तुम्हारी ये मजबूरी आ गई कि 70 साल जिनको तुमने पैरों की नोक पे रखा, आज वो पैरों की नोक से उठकर तुम्हारे बराबरी में बैठ गए और तुम्हें उनके ब्रेन से चलना पड़ रहा है। उनके दिए मुद्दों को तुम्हें अपने राजनीति का मुद्दा बनाना पड़ रहा है। मनुस्मृति बार बार जलेगी, वो सांकेतिक है। मनुस्मृति एक बार जल चुकी है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, और मनुस्मृति उस दिन से अपने अस्तित्व को खो चुके जिस दिन से भारत में भारतीय संविधान लागू हुआ। और रही बात उसको जलाने की, अगर कोई ग्रंथ, कोई किताब, कोई पुस्तक, किसी भी महिला, किसी भी बच्चे, मैं तो कहती हूँ किसी एक के विरोध में भी कोई किताब लिखी गई है, किसी के खिलाफ लिखने की किताब लिखी गई है, किसी विचार के, किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो मैं ये मानती हूँ उस किताब को जल जाना चाहिए, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे वो कोई और किताब हो। तो यहाँ पर किताबों की बात नहीं, यहाँ पर विचारों की बात है। जिस किताब में ऐसा विचार था जो इतने सालों तक देश के अंदर गुलामी को जन्म देता रहा, जिसने कोई रिसर्च नहीं करी, जिसने कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा नहीं किया, लोगों की बुद्धि विवेक को आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसने केवल जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र और ऐसे पाखंडी रूप को लोगों के दिमाग पे हावी होने के लिए पूरी तरीके से कब्जा करके रखा, तो ऐसा राज और ऐसा राजा दोनों का ही नष्ट होना जरूरी है। देश नहीं, दुनिया नहीं, और मानव हित के लिए जो चीज़ जरूरी है हम उसके साथ